नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय पूरे देश में भक्ति का माहौल है, पूरी देश राममय हो चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है और कुशीनगर में आज पडरौना में एक लंबी शोभा यात्रा निकलने जा रही है। इसमें 15 से 20 हजार श्रद्धालु और तमाम सारे लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ युवा यहाँ पर देखिए, तमाम सारे जो स्वागत में लोग शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए, भगवान राम की शोभा यात्रा पर पुष्प अर्चन करने के लिए तमाम सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ अयोध्या को लेकर के यहाँ पर माहौल कैसा है, क्या तैयारियां चल रही हैं और आने वाली 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो यहाँ पर उत्साह कैसा और कितने लोग यहाँ से जाएंगे, कैसे इस पूरे आयोजन को लेकर देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ कुमार दीक्षित है सर। कितना उत्साह है यहाँ पे 22 जनवरी को लेकर के? हाँ सर, 22 जनवरी को लेकर यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साह है उन लोगों के अंदर। और 500 वर्ष पुरानी ये जो क्या बोलते हैं मूर्ति स्थापना होने जा रही है अयोध्या मंदिर पे, इसको लेके लोग बहुत उत्सुकता है लोगों के अंदर। लोग बहुत खुश हैं, हर लोग अपने गांव में अपने मंदिर पे और 22 तारीख को जो है स्थापना के लिए उस डेट पे अपने मोमबत्ती जला रहे हैं या फिर दीप जला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही उत्साह है लोगों के मन में। कहाँ तक ये शोभा यात्रा कहाँ से निकल करके कहाँ तक जा रही है? यहाँ पडरौना नगर के मिडिल स्कूल से निकल के पूरा शहर भ्रमण होते हुए, जटार रोड होते हुए और पूरा सब बावली चौक होते हुए और सुभाष चौक पे होके फिर जाके वहीं मिडिल स्कूल के प्रांगण में जाके बंद हो जाएगी। किस तरीके का उत्साह दिख रहा है? सबसे पहले तो हम सभी अपने नगर की तरफ से और सभी युवा साथियों की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके वजह से यह हम सभी हिंदुओं का यह सपना पूरा हुआ है। इसके लिए हम सभी युवा तहे दिल से उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और हम चाहते हैं कि इस मंदिर का जैसे उत्साह अभी है, आगे भी हम सभी में ऐसे बना रहे। तो आप लोग कब जाएंगे वहाँ? हम लोग जल्दी, जब भी अभी ये कार्यक्रम 22 तारीख का बीत जाए उसके बाद जल्दी हम लोग भी पहुंचेंगे वहाँ। देखिए, यहाँ पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार है। किस तरीके की तैयारी चल रही, कितना उत्साह है और 22 जनवरी को लेकर क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, 22 जनवरी को जो लेकर के जो तैयारी चल रही है वो आपके सामने है, एकदम आपके पटल पे है। आप भी आए हैं, आप भी भ्रमण कर रहे होंगे, तो भ्रमण के दौरान जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये अद्भुत उत्साह है। और लोगों के अंदर इसको लेकर के जो उत्साह है, ये एक जाति विशेष से ऊपर उठ करके, रंग से ऊपर उठ करके, ये पूरा जो है एक हिंदू जनमानस के लिए एक त्यौहार है। और इसका मतलब कि उत्साह को लेकर के हम आपको बता नहीं सकते कि लोगों के मन में कितना उत्साह है। और बाकी जो 22 जनवरी के लेकर के जितना भी कार्यक्रम है वो हमें लगता है कि जितना भी हम कर लें उसके लिए ये कार्यक्रम छोटा ही है। तो देखिए, ये 22 जनवरी को लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्र। लंबी उम्र है आपकी। कुछ उस दौर का भी याद है जब कार्य सेवक तमाम सारे आंदोलन हुए, संघर्ष हुए मंदिर को लेकर के, तो थोड़ा वो अनुभव बताइए। और उस समय माहौल कैसा था, कितना संघर्ष था, कैसी परिस्थितियां थी? परिस्थितियां तो कठिन थी, लेकिन लोगों का उत्साह उस तरह से था जैसे श्री राम सेतु बांधने में बंदरी सेना की उत्साह थी, उसी प्रकार से लोगों के अंदर जोश खरोश था कि हम कब करें। उसी तरह से यह जो आंदोलन चला, उसी तरह से जोश खरोश था, बच्चा के जिस तरह से आज माहौल देश में है, उसमें परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी इसे कठिन लोगों को मतलब उत्साह था। इसीलिए राम मंदिर का जो प्रतिमा क्या कहते हैं, माने मंदिर था, उसको लोगों ने क्षणों में गायब कर दिया। तो भगवान का वनवास खत्म हो रहा है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भगवान तो हम में, आप में, हर में है। हम में, तुम में, खर हम में, घट घट व्यापी राम। और राम को जो नहीं मानेगा वो दुनिया में किसी को नहीं मानेगा। जो राम को नहीं मानेगा, माँ बाप को नहीं मानेगा, दुनिया में किसी को नहीं मानेगा। न वो इस पृथ्वी पर वो उसको जीने लायक वो व्यक्ति है। उस समय जब कार्य सेवा के लिए लोग जा रहे थे तो तमाम जगहों पर रोका जा रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, तमाम कार्य सेवक ने अपने शहीदी दी, कुर्बानी दी। तो कुछ उस समय का याद हो आपको? जैसे एक चीज बताएं, माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, और भगवान की कृपा से क्या मार दिया भगवान जानता है। और उसी प्रकार से महाभारत में भी हुआ था कि सुच्यम अग्रभागम नौ दासाम बिना युद्धे केशव, और सफाया हुआ। उसी तरह से इस समय भी वो सफाया हुआ। और आज राम का नाम जन जन में, कण कण में, पग पग में है। और उस समय भी बहुत उत्साह था और आज भी वैसे उत्साह है। तो इस 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा हमारे उत्साहित है। युवा तो इस देश के रक्षक है, इस समाज के रक्षक है युवा। और युवा जहाँ तनाई सहनाई, वो क्या कहते हैं, तन्हाई लेगा,
वह सब कुछ हो जाएगा। अंगड़ाई लेगा, अंगड़ाई लेगा, अंगड़ाई लेगा। अंगड़ाई लेगा। युवा आजकल तनाई में ज्यादा है। हाँ, वह अंगड़ाई लेगा, वो सब कुछ हो जाएगा। युवा ही तो हमारे देश के। आप भी गए थे कार्य सेवा में? जी, कितनी बार गए थे? एक बार मैं गया था। कहाँ तक पहुंचे थे? पहुंच गए थे वहां तक? हाँ, वहां तक पहुंचे थे। दोबारा जब हुआ तो हम रामकोला जेल में भी बंद थे। कितने दिन तक थे आप? रात भर। एक रात बंद थे। एक रात में। देखिए, अभी आपने बताया कि आप उस समय जब कार्य सेवा चल रही थी, राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था, तो आप एक दिन जेल में रहे और तमाम जिस तरीके से वहां पे संघर्ष था और कार्य सेवा के दौरान जिस तरीके से लोग पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, तमाम लोग वहां पर शहीद हुए, तमाम लोगों ने अपनी जान दी और ये लंबा 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ और सारे युवा यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या वो सोचते हैं पूरे राम मंदिर को लेकर के और आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे क्या कितना उत्साह देखने को मिल रहा है कुशीनगर में। राम मंदिर बनने से उत्साह है, पूरे यहाँ नहीं पूरे दुनिया विश्व में है। भारत के लोग तो गौरवान्वित महसूस ही करेंगे क्योंकि उनके देश में बन रहा है, उनके क्षेत्र में बन रहा है, लेकिन इसके साथ दुनिया के भी अन्य देशों में जो हिंदू लोग हैं वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मतलब पूरे देश दुनिया में संदेश जा रहा है अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कुशीनगर में कितना उत्साह देख रहे हैं? कुशीनगर में बहुत ही ज्यादा है, जगह जगह इस तरह के कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह लोग पुष्प की वर्षा करने की तैयारी किए हुए हैं, लोगों में भी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है आम जनमानस के लिए। जी जी, बहुत बड़ी। देखिए, सब यहाँ पर उत्साहित हैं और तमाम सारे युवा हमारे बीच में है। क्या नाम है आपका? ये दुर्गेश मिश्रा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही आनंद का माहौल है। पूरे प्रदेश और देश में जो है राम लहर जो है देखने को मिल रहा है। बच्चा बच्चा जो है, महिलाएं, युवा, पुरुष, किसान, हर आदमी जो है यह पा रहा है कि 500 वर्ष के बाद से जो है ऐसा माहौल बन पाया है। 14 साल जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो वो एक दिवाली वहाँ की जनता, राम राज्य में रहने वाले प्रजा के लोग जो है दीपोत्सव मनाए थे, जिसको एक परिपाटी के रूप में हम दीपावली के रूप में मनाते रहे हैं। लेकिन यह अति सौभाग्य की बात है कि 500 साल हमारे भगवान श्री राम को अपने ही देश में, अपने ही जन्मभूमि पर तम्बू में रहना पड़ा था और जो भी भक्त वहां दर्शन के लिए जाता था व्याकुल हो जाता था, हृदय व्यथित हो जाता था। लेकिन आज ये 500 वर्ष के बाद भगवान राम को अपना घर मिला है, अपना घर यानी भगवान का राम का मंदिर, जिसके लिए तमाम आंदोलन हुआ, तमाम खून खराबा हुआ और तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन सचमुच इस देश के परम गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगता है कि भगवान ने उनको इसी कार्य के लिए निमित्त बना के भेजा है कि जाओ मेरे इस मंदिर का कार्य पूरा करो। नहीं तो बहुत लोग जो है प्रधानमंत्री अब तक बने, देश के शीर्षस्थ पदों पर रहे, वो काम नहीं कर पाए थे जो माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में होने जा रहा। देखिए, ये 500 वर्षों तक जो है भगवान श्री राम अपने ही घर में त्रिपाल में रहे। उसके बाद 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी मूर्ति की। और पूरे देश में देखिए लगातार यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। ये कटौना चौराहा है और तमाम और काफी उत्साह युवाओं में हम कहेंगे दिखाना चाहेंगे। देखिए, युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग भगवान श्री राम के नारे लगा रहे हैं और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर उत्साह और आस्था का एक संगम दिख रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे बीच में है। क्या कुछ लग रहा है? 500 वर्षों का लंबा संघर्ष अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा विश्व राममय हो गया है और हम परम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पूर्वज नहीं देखे वो हमको देखने को मिला है। और उस क्षण भी वो लोग भाग्यशाली होंगे जिस समय राम वनवास के बाद अपने घर आए, और पुनः हम लोग भाग्यशाली हैं कि राम अपने घर में जाएंगे। इसके लिए बस इतना ही, बाकी जैसे रहे। देखिए, वो पीढ़ी भाग्यशाली थी जिन्होंने उस समय संघर्ष किया और ये पीढ़ी भी भाग्यशाली है जो आज भगवान राम को अपने ही घर से जो है नए घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 500 वर्षों तक वो जो है वनवास काटे अपने घर में रह करके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं,
और वकील साहब हमारे साथ हैं, वकील साहब से बात करना चाहेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। ये मत व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों से, वह खुशी इस शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता, बस एक लाइन में समझ लीजिए। कुछ याद है कार्य सेवा के दौरान जो संघर्ष था, जो लंबा? कब की बात कर रहे हैं? 75 वर्ष उम्र हो गई, कब से शुरू करें हम? बस हम चाहते हैं तमाम सारे दर्शक हैं और हमारी जो हमारा चैनल उसमें युवा पीढ़ी ज्यादा है, थोड़ा सा आप 10-15 सेकंड में जो बता पाएं। यह जो हुआ है यह बहुत पहले होना चाहिए था हमारे हिसाब से, बहुत विलम्ब से हुआ है। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, यह होना चाहिए। किसका फेल्योर रहा? सरकारों का फेल्योर रहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति का फेल्योर? कांग्रेस की देन है। इस समय देश की जो दुर्दशा है सिर्फ कांग्रेस के नाते, उसी समय गलती हो गई। इच्छा शक्ति का पटेल होते तो यह कुछ नहीं होता, इतना समय नहीं लगता। बहुत पहले हो गया होता। यही तो कह रहे हैं, बहुत पहले हो गया होता, सिर्फ पटेल के नाते। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? बहुत कुछ दिया। इस सारा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, देश की दुर्दशा सब एकमात्र कांग्रेस की देन है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कह तो रहे हैं कि शब्दों में हम अपनी खुशी नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन हमको शब्द चाहिए आपसे। बस इतना ही। अरे देखिए, शब्द बहुत ज्यादा विश्लेषण करा भी गड़बड़ा गई। नहीं थोड़े में ठीक है। नहीं बहुत, यही तो कह रहे हैं कि बहुत विलम्ब से यह हुआ है और पहले होना चाहिए था, सिर्फ सरकारों की कमी के नाते। यह सरकार काफी समय तक रहे, माने हमारे हिसाब से होगा। तो देखिए, यहाँ पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग लोगों की सबकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, सबकी अपनी सोच है। कोई इसे काफी पहले हो जाना चाहिए था, लोग बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम 22 जनवरी को अपने घर में दोबारा जाएंगे। अब हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे धीरे धीरे जो शोभा यात्रा है। इस समय कुशीनगर के हम पडरौना में हैं और धीरे धीरे शोभा यात्रा जो संत तुलसीदास इंटर कॉलेज है उसके आसपास पहुंचने वाली है। यहाँ पर जो शोभा यात्रा है उसके स्वागत के लिए देखिए तमाम सारी युवाओं की टीम है। यहाँ पर फूल इकट्ठा किए गए हैं उनके शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनके स्वागत के लिए। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुशीनगर में सुरक्षा के भी जो शोभा यात्रा, चूंकि इसमें 15 से 20 हजार लोग जो अनुमानित संख्या है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम सारे इंतजाम किए गए, पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और जो साफ सफाई है नगर पालिका की तरफ से वो उसमें तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई। देखिए, युवाओं का एक जो लंबी टीम है इस पूरे शोभा यात्रा में, वो धीरे धीरे अब जो है आगे बढ़ रही है और एक लंबा एक जन सैलाब है पूरा कुशीनगर। इसमें जो है एक समागम है आस्था को लेकर के और भगवान राम का जो 22 जनवरी को अयोध्या में, अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं जिससे कि आपको वो तस्वीरें देख सकें कितना उत्साह है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस समय है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में आज शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हर उम्र के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पुलिसकर्मी तमाम सारे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और जो युवाओं का जो एक जन सैलाब है, जो युवा वर्ग है उसमें खासा उत्साह दिख रहा है। लगातार भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ये जो एक लंबा इंतजार भगवान श्री राम को करीब 500 वर्षों तक जो उनको इंतजार करना पड़ा, अपने ही घर में वो तिरपाल में रहे और अब वो आम जनमानस के लिए, सनातन धर्म के लिए, तमाम सारे जो अनुयायी हैं उनके लिए ये समय बदला है। और आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान। और हम चाहेंगे आप जरा विजुअल दिखाएं जो है किस तरीके से लोग जो है एक बड़ा जन सैलाब धीरे धीरे आ रहा है और उसके बाद सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जिस तरीके से आज समय पडरौना में है और ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। करीब 7 से 8 किलोमीटर ये शोभा यात्रा निकलेगी और हम सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब धीरे धीरे जो है ये इंटर कॉलेज के पास जो है पहुंच रही है शोभा यात्रा और उसमें तमाम सारे सुरक्षा के प्रबंध हैं, तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं और पूरी जो शोभा यात्रा है उसको शांति तरीके से ये आगे बढ़ सके इसको लेकर भी खासी सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, ये तमाम सारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसमें जो है सबसे अगुवाई कर रहे हैं। पुलिस के तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सामाजिक संगठनों से तमाम सारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तमाम सारे पार्टी के नेता हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, ब्राह्मण महासभा के लोग हैं और तमाम सारे इसमें अलग अलग संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं और पुलिस टीम भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है और ये अब धीरे धीरे शोभा यात्रा जो जन सैलाब है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे इसमें तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो है
झंडा लेकर के और इसमें तमाम सारे जो है जयकारा लगाते हुए, श्री राम के नारे लगाते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुशीनगर में लगातार जो है पिछले कई घंटे से लगातार सड़कों पर एक 15 से 20 हजार की संख्या में जो बताया जा रहा है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अब धीरे धीरे देखिए वो अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अब ये धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। हम चाहेंगे थोड़ा सा और आप आगे आ जाएं और आगे बढ़ करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह दिख रहा है और लगातार नारे लगाते हुए भगवान श्री राम के वो दिखा रहे हैं। और सबसे खास बात जो गणपति बप्पा है, भगवान श्री गणेश, और वो भी इसमें साथ साथ इस यात्रा में शामिल है। तो आप इस यात्रा के उत्साह को लेकर जो धार्मिक उल्लास है, जो आस्था का ये सैलाब है, उसके बारे में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुशीनगर से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए जो एक युवाओं का एक लंबी एक जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए भगवान जो गणेश है वो जो है यहाँ पर यात्रा में शामिल है। तो इसको लेकर के खासा उत्साह दिख रहा है। और जो नारे लगाए जा रहे हैं भगवान श्री राम को, देखिए ये गजराज है वो भी इस यात्रा में शामिल है। तो आप इसके आस्था और उल्लास का आप अंदाज लगा सकते हैं। और ये शंखनाद भी साथ साथ में हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे लगातार। यहाँ पर देखिए जो यात्रा चल रही है इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर डीजे की जो धुन है, और देखिए यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और धीरे धीरे अब जो है यात्रा आगे बढ़ रही है। तो ये जो आस्था का जो सैलाब है, जो उत्साह है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं इस शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए। और अब देखिए जो एक लंबी दूरी तक जो है ये पूरी एक लंबी लाइन लगी हुई है। कई हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है पूरे कुशीनगर जनपद से श्रद्धालु पहुंचे हैं इस शोभा यात्रा में। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र जो अयोध्या है उसमें देखिए तमाम सारे होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। राम काज कीन्हे भी हमको ही कहाँ बिसरा। तो ये जो तमाम सारे जो है बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उतरा है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए महिलाओं की बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। वो डांस करते हुए और जयकारा लगाते हुए अब आगे बढ़ रही हैं। और ये शोभा यात्रा जो निकाली गई है पूजित अक्षत वितरण जो है इसके माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर आगे बढ़ा है। इसमें तमाम सारी महिलाएं वो नृत्य करती हुई, जयकारा लगाती हुई। और 22 जनवरी को अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह चल रहा है, एक अलग ही रोमांच देखने को, उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ये पूरा जन सैलाब यहाँ पर कुशीनगर जनपद में इस समय उत्तर प्रदेश के यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 15 से 20 हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं और धीरे धीरे अब यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। हम आपको और दिखा रहे हैं, देखिए तमाम सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये श्री हनुमान जी की मुद्रा में आप जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कैसा लग रहा है? अभी आप बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपने प्रभु भगवान का रूप धारण किया। तो धीरे धीरे अब देखिए ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। ये यात्रा जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर बड़ा देखिए साधु संतों का जो समागम हो रहा है 22 जनवरी को, उसको एक जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और लगातार यहाँ पर पूरा जो है कुशीनगर, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश आज कुशीनगर की धरती पर उतर गया है, पूरी तरीके से राममय हो चुका है कुशीनगर। और 22 जनवरी के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर के जो उत्साह दिख रहा है वो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए तमाम सारे यहाँ पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं भगवान श्री राम के नाम से, श्री हनुमान जी के नाम से। और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो नई युवा पीढ़ी है वो 22 जनवरी को लेकर के खासी उत्साहित है। और ये पूरा जनसैलाब देखिए यहाँ पर एक लंबी दूर तक लाइनें लगी है। हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, युवा सबसे ज्यादा है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। ये लगातार जो है आपको लंबी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कुशीनगर जनपद में इस समय जो शोभा यात्रा निकली है 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के तमाम सारे यहाँ पर संगठन के नेता हैं, तमाम सारे अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं। और देखिए खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है वो खासा जो है उत्साहित करने कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा इंडिया खुश है। देखिए
हमारे साथ मंत्री है, विधायक जी है, कैसा लग रहा है, क्या बहुत सुखद पल आने वाला है इस भारत देश के लिए, गौरवशाली इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा। तो देखिए ये अभी सदर विधायक थे जिन्होंने बताया कि ये पल जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, इतिहास के पन्नों में ये पल दर्ज होगा और खासा उत्साह यहाँ पर तो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या अन्य सारे तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर लोगों का एक बड़ा जन सैलाब धीरे धीरे अब इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहा है और कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट क्लास का यही तो दिन, शुभ का दिन है। जय श्री राम। इस समय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं और जो एक बड़ी संख्या में कुशीनगर जिले में एक पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ आपको दिखाना चाहेंगे। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम के श्री राम की जय हो। बहुत ही ज्यादा जीवन तर गया राम के आरती करने से। तो देखिए ये और तमाम सारे जो युवाओं की टीम है वो डांस करते हुए दिख रही है और ये भी बताना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस तो देखिए ये बच्चियां जो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही हैं और तमाम सारे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो लोग जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इसके बाद देखिए भगवान जो सीताराम की जो झांकी है और तमाम सारे जो अयोध्या का पूरा भगवान श्री राम का जो परिवार था उसकी झांकी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए उसकी झांकी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तमाम सारे अलग अलग जो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से पूरी तैयारी की गई है, तमाम सारी बच्चियां इसमें शामिल हैं और धीरे धीरे जो ये शोभा यात्रा है अब आगे बढ़ रही है और पूरे कुशीनगर में एक तरीके से देखा जाए पूरा कुशीनगर इस समय राममय हो गया है और एक समाज में संदेश भेजने का प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जिस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उसमें कितना बड़ा जन समर्थन और किस तरीके से पूरे देश के लोग, अलग अलग जिलों के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग परिवारों को लोग इसमें जन जन की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है और हर कण में राम होने का ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, एक के बाद एक देखिए झांकियों की एक लंबी कतार लगी हुई तमाम सारी झांकियां यहाँ पर आ रही हैं, तमाम सारे उम्र के लोग यहाँ पर हैं और ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पूरा यहाँ पर हनुमान जी समाहित हैं और तमाम सारे यहाँ पर क्या कुछ संदेश देना है? ये शोभा यात्रा है कुशीनगर जनपद का पडरौना जिला मुख्यालय धरती से निकला है। 22 तारीख को 22 जनवरी प्रभु श्री राम लल्ला अपने मंदिर में वापस आ रहे हैं। 500 साल के इंतजारी के बाद, हजारों नहीं लाखों शहादत के बाद आज पूरा एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह हम लोग 22 तारीख तक अपने अपने मंदिरों को सजाकर पूरा समाज इसमें सहभागिता करके इस राष्ट्रीय पर्व को, इस राष्ट्रीय एकता को और मजबूती से प्रभु श्री राम लल्ला का स्वागत करेंगे। देखिए इस राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय उसको जो है एकजुट करके राम लल्ला का स्वागत करने के लिए पूरा कुशीनगर तैयार है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे 22 जनवरी को लेकर? देखिए 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने घर में विराज रहे हैं और पूरे भारत का हिंदू जनमानस 110 करोड़ हिंदू जनमानस राम राज्य फिर से स्थापना जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके निमित्त जो 22 तारीख को भगवान अपने घर में विराज रहे हैं, उसके निमित्त आज पूरे संघ परिवार के तरफ से यह शोभा यात्रा निकल रही है और आप देखिए पूरा जितने हजार लोग उसमें है उससे 10 गुना लोग इसको देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर घर से लोग निकल के और इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हजारों घरों से फूलों की वर्षा हो रही है, जगह जगह स्टॉल लगा के श्रद्धालुओं को जलपान कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह पहली बार देश में इतना बड़ा शोभा यात्रा निकल रहा है जो हर प्रदेशों में निकल रहा है। यह निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमारे भगवान श्री राम, जिनके लिए वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लाखों कुर्बानियां दी, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पूरा पूरा हिंदू समाज एकत्र होकर भगवान राम लला को अपने घर में विराज रहा है। मैं एक बार पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारत के हिंदू लोगों को
अपने माननीय सांसद जी की तरफ से और नगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से जो भगवान को टेंट में रखा गया था, आज उनका भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तो देखिए भगवान का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। और अब क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 जनवरी को लेकर के? भगवान राम इस राष्ट्र के हैं और यह राष्ट्र भगवान राम का है। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हम सब गौरवशाली हैं कि अपने आंखों के सामने भगवान राम को उनके जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के अंदर विराजमान से देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जितने राम अनुयायी है, राम भक्त है, सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार है और उसका गवाह है आज का ये पडरौना नगर का ऐतिहासिक शोभा यात्रा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू ही नहीं, मुसलमान समाज के लोग भी बहुत उत्साह पूर्वक आगे आकर के इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं, उसका साक्षी बने हुए हैं। तो देखिए ये अलग अलग लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और तमाम सारे लोग 22 जनवरी को लेकर के यहाँ पर बड़ा जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर के यहाँ पर शोभा यात्रा कुशीनगर में निकाली गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में धीरे धीरे अब जो है लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे कुशीनगर जनपद से बड़ी संख्या में जो है महिलाएं, बच्चे, युवा और अलग अलग लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अभी हमने कुछ यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उनसे बात की और तमाम सारे नेताओं से बात करके जो है उनकी भावनाओं को समझा और ये प्रयास किया कि जो है क्या वो 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के सोचते हैं। देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं, संगठनों के लोग शामिल हो। देखिए यहाँ पर जो पूरे राम मंदिर के स्वरूप को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। जो महिलाओं की बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शामिल हुई हैं और देखिए प्रभु श्री राम की झांकी आपको दिखाना चाहेंगे हम किस तरीके से भव्य तरीके से पूरे अयोध्या की भगवान श्री राम की झांकी को यहाँ पर सजाया गया है। और ये यहाँ पर देखिए एक के बाद एक झांकियां धीरे धीरे अब आगे निकल रही हैं और ये जो प्रमुख आकर्षण है आज जो है कुशीनगर जनपद में उत्तर प्रदेश के, तो एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है किस तरीके से राम मंदिर के प्रतिष्ठा को लेकर के लोग उत्साहित हैं और लगातार युवाओं का एक जो है बड़ा समूह जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लगातार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये इस बात का संदेश देने का प्रयास है कि 22 जनवरी में अयोध्या में अगर भगवान श्री राम के जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उसका पूरे देश में, पूरे विश्व पर कितना सकारात्मक असर हो रहा है, ये यहाँ पर साफ तौर पर ये उत्साह दिख रहा है। जो श्रद्धालु हैं, तमाम सारे जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में ये पूरा जो है देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है। आस्था का जो जन सैलाब है वो कुशीनगर में उमड़ा हुआ है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हमने तमाम लोगों से बात करने का भी प्रयास किया और देखिए ये पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक के बाद एक झांकियां निकाली जा रही है और एक लंबा ये कई किलोमीटर तक का कार्यक्रम है और इसमें बड़ी संख्या में कई हजार की संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। ये 10 किलोमीटर के रेंज को घूम करके फिर उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कुशीनगर जनपद पूरी तरीके से राममय हो गया है, भगवामय हो गया है और अब 22 जनवरी का सबको इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम को त्रिपाल से निकाल करके उनके घर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से कैमरा पर्सन अनिल के साथ पीसीसी लाइव के लिए विवेक मिश्र।